नमस्कार, मैं दीक्षा पांडे उपस्थित हूँ आप सभी के बीच दोपहर की कुछ खास खबर को लेकर। तो खबर की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से, जहां भाई ने बहन की हत्या कर जुर्म स्वीकार किया। बता दें कि मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में नानपुरिया पिता भाई सिंह में निवासी ग्राम पखालिया द्वारा बताया कि मेरी लड़की पैरवी का शव खेत के मेड़ पर पड़ा है। सूचना के आधार पर मर्ग कायम कर जाँच में लिया गया। मृतका पैरवी भी पिता नानपुरिया बारेला 18 वर्ष निवासी पखालिया के सिर पर किसी ने पीछे से हथियार द्वारा चोट पहुंचाकर हत्या कर दी थी, जो मर्ग जांच 60 PM रिपोर्ट के आधार पर थाना सिलावत पर अपराध कायम कर अज्ञात आरोपी पर प्रकरण दर्ज किया। संदेही मया राम को तलब कर हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो संदेही मया राम द्वारा बताया गया कि मृतका के भाई राकेश पिता नानपुरिया बारेला निवासी बीच पौलिया ग्राम पखालिया द्वारा खेत के मेड़ के पीछे पखालिया में मृतका के सिर के पीछे कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी है। विवेचना के दौरान संदेही राकेश पिता नानपुरिया को पकड़कर थाने लाकर पूछताछ करने पर आरोपी राकेश द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया। आरोपी ने बताया कि मेरी बहन पैरवी के मयाराम से प्रेम संबंध के कारण महीने पैरवी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की घटना को मयाराम को बुलाकर बहन पैरवी के दोनों हाथ पकड़कर मेरे द्वारा सिर में गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या की है। वह मयाराम को धमकी दी है कि किसी को बताया कि तेरे को भी जान से खत्म कर दूंगा। विवेचना के दौरान आरोपी राकेश की धारा 27 मेमो के आधार पर आरोपी के घर से अपराध लोहे की कुल्हाड़ी जब्त की गई। विजय रावत उप निरीक्षक थाना प्रभारी सिलावत, कार्यकारी उप सहायक उप निरीक्षक धनेश्वर पाटिल आदि लोग मौजूद रहे। देखिए अमजद मंसूरी की ये रिपोर्ट। हत्या का खुलासा किया सर क्या? देखिए 20 तारीख को हमारे सिलावत थाना क्षेत्र में एक 18 वर्षीय युवती का शव हमें खेत से बरामद हुआ था। हमने इसको मर्ग जांच में लिया था। उसके बाद जब PM रिपोर्ट आई तो हमें पता लगा कि सर पे चोट है, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई है। हमारी जो टीम थी SDP बड़वानी के नेतृत्व में, थाना प्रभारी सिलावत, इनकी टीम लगातार इस मामले में लगी रही और जो संदेही प्रथम दृष्टया हमें पता लगे थे उनसे हमने पूछताछ करी। इनके 2 संबंधी व्यक्ति ही थे जिन्होंने कि अपना जुर्म कबूला। इस घटना में जो हथियार प्रयुक्त हुआ था, जो कुल्हाड़ी प्रयुक्त हुई थी, वो भी हमें जब्त हुई। कुछ और भी ऐसे सबूत मिले जो कि इन दोनों आरोपियों को घटना से लिंक करते थे। दोनों को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और इस पूरे मामले में जो कि एक ब्लाइंड मर्डर था, इसको क्रैक करने में हमारी टीम को सफलता मिली है। हम अपनी टीम को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत भी करेंगे और इनको प्रेरित करेंगे कि आगे भी ऐसे ही बेहतर कार्य करते रहें। सर हत्या का कारण क्या रहा? हत्या का कारण इनके आपसी संबंध थे। जैसा कि मैंने कहा, जो दोनों इसमें आरोपी हैं वो इनके रिश्तेदार ही लगते थे, तो आपसी संबंध और उसके मनमुटाव को लेके ये कुछ कहा सुनी हुई होगी जो कि बड़ी बात में कन्वर्ट हो गई और आपे में आके इन्होंने अटैक कर दिया। मे बी इनको मारने का मकसद नहीं था उस युवती को, लेकिन उसकी मृत्यु हुई, जिस पर से इन दोनों को गिरफ्तार किया। अगली खबर है पंजाब के जिला तरनतारन से, जहां गुरुद्वारा में अखंड पाठ शुरू करवाया गया। बता दें कि पंजाब के जिला तरनतारन के कस्बा हरके में यहां गुरुद्वारा श्री गुरु दर्शन प्रकाश में श्री गुरु अंगद देव जी के गुरता गद्दी के संबंध में 24 सितंबर से अखंड पाठ आरंभ करवाया गया। 26 सितंबर को समाप्ति हो गई। आइए देखते हैं हरके से लखविंदर सिंह की ये रिपोर्ट। समूह इलाका निवासी संगतां प्रति समूह संगतां नूं हाथ जोड़ के बेनती है कि इस स्थान के उत्ते साहिब श्री गुरु अंगद देव पातशाह जी ने तकरीबन 12 साल करियाने की दुकान की अते 18 साल तो लै करके इस पावन पवित्र स्थान के उत्ते साहिब श्री गुरु अंगद देव पातशाह जी का गुरता गद्दी दिवस बड़े उत्साह के नाल समूह इलाका निवासी संगतां बड़े तन मन धन के नाल हर साल बड़े प्यार के नाल मनाउंदियां हन। 24 तरीक तो अज अमृत वेले तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन पवित्र श्री अखंड पाठ प्रारंभ होए हैं। 26 तरीक दिन ऐतवार 11 असू वाले दिन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के भोग संपूर्ण होते हैं। शामां दे रात्रि के दीवान भी लगाए जाते हैं, जिस दे विच गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश साहिब जी के छोटे छोटे बच्चे जिहड़ी इत्थों की अकैडमी बनी है, उत्थों के बच्चे इलाही गुरबाणी का हर जिस कीर्तन करते हैं। अमृत वेले भी आसा जी की वार का कीर्तन होंदा है। इस तरह ऐतवार 11 असू वाले दिन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के गुरबाणियां के भोग संपूर्ण होणगे।
इलाही गुरबाणी का हरजिस कीर्तन होवेगा, कथा विचारां होणगियां। ये 18 साल तो लै करके समूह इलाका संगतां बड़े उत्साह के नाल ये सालाना समागम जड़ियां ने वो मनाउंदियां आईयां हन। सो सतगुर के चरनां दे विच यही बेनती है कि हर साल की तरह पातशाह जी समूह इलाका निवासी संगतां के सिर के उत्ते बेहपरिया अपना हथ रख के अपने पुरब मनाउण दे संगतां नूं बल ते उदम बख्शिश करने। होईयां भुल्लां चुकां दी खिमा, बुलाओ फतेह, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। अगली खबर है पंजाब के जिला फिरोजपुर से, जहां विश्व प्रसिद्ध समाज सेवी डॉक्टर एसपी सिंह ओवराय समाज सेवी संस्था सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से महू शहर में लेबोरेटरी बखू तहसील रोड पर खोली गई, जिसका उद्घाटन समाज सेवी डॉक्टर एसपी सिंह ओवराय ने रिबन काट कर किया। इस मौके पर सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट जी मखू और मला टीम शामिल रही। इस मौके पर एसडीएम रंजीत सिंह जी, तहसीलदार बेयंग सिंह और तहसीलदार बलजिंदर सिंह आदि हाजिर रहे। देखिए मक्खू से मंगल सिंह की रिपोर्ट। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਨੇ 50 ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ 40 ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ। और 31 ਦਸੰਬਰ तक ਅਸੀਂ 10 ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੋ ਇਹ 50 ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਅੱਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੱਖੂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਅੱਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो मेन जी चीज़ है कि सिर्फ रेट जोड़े साढ़े बहुत घट ने, तुसीं बाहर रेट सारे पढ़े ही होने ने कि मार्केट नालों अगर असीं कैलकुलेट करिए तो 12 ਤੋਂ 15% रेट दे विच असीं काम कर रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस के उत्ते। अच्छियां जिहड़ियां आधुनिक साडियां मशीनां ने, टैक्नीशियन साडे सारे जिहड़े वैल क्वालीफाइड है, तां जो कल नूं असीं जे मुकाबला करना दूसरियां लैबोरटरीज़ नाल। मैं कल्ले मतलब कि इत्थों दी जिले की गल नहीं कर रहा, अदरवाइज मक्खू की गल नहीं कर रहा। बाकी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ डिस्ट्रिक्ट ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਟ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਣ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਅੱਗੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 50 ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਦੇ 50 ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ 10-10 ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 50 ਦੇ 50 ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। हो जाओ ब्रदर थोड़ा इधर हो जाओ, जल्दी देखो सारे ब्रदर पीछे हो जाओ। मैम इधर सारे इधर देखो प्लीज आइज। वेट सर बोले सो निहाल थैंक यू मैम। देखो इधर मैम प्लीज मैडम जिन्हें सम्मान कराना हुणे करा लो सर, नाल हो जाओ। हां जी देखो टीमड़ा बैक करो तुम जा वेट सर। हां जी सामने हां जी थोड़ा पीछे हो। हाँ जी सर देखो सारे सामने जी। वेट जी कर लो सर दी गड्डी। हाँ जी थोड़ा पीछे अब वक्त हो चुका है एक छोटे से एक ब्रेक का, तो बने रहिए ऐसे ही। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जिले से, जहां जल भराव से ग्रामीण दुखी, जनजीवन अस्त व्यस्त। बता दें कि यूपी के बस्ती जिले के बनकटी ब्लॉक के ग्राम सभा करहा पेटिया के नवनिर्वाचित प्रधान प्रतिनिधि कमलेश चौधरी ने बताया कि जल निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण कीचड़ में है गांव। बारिश खत्म होने के बाद शीघ्र ही समाधान करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में न तो खड़ंजा है और न नाली, 2 फीट पानी में जलमग्न है। गांव प्रधान ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही करेंगे समस्या दूर। प्रतिनिधि ने बताया, गांव के विकास के लिए ही चुनाव में आया था और ग्रामीणों ने मुझे चुना है, इसलिए कसौटी पर खरा उतरेंगे और ग्रामीणों के हर सुख दुख में खड़ा रहेंगे। देखिए चंद्रकांत पांडे की ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र जी, हमें ये बताएं कि जो ये देख रहा हूँ कि आपके गांव में इतना जल जमाव नजर आ रहा है, इसका कारण क्या है? पहली बात तो पानी निकलने का कहीं व्यवस्था नहीं है जी, ठीक है ना जी। ये हमेशा हर चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो जी, पानी कीचड़ हमेशा बना रहता है। नहीं, इतना पानी जैसे 1.5 फीट भरा हुआ है। जब तक पानी निकलने का कहीं व्यवस्था नहीं होगा तब तक पानी निकल नहीं पाएगा। ऐसे जमाव रहता है 1.5 फीट, पूरे गांव में से बड़ा रहेगा। पूरे गांव में हलने के लायक जगह नहीं। आपका क्या नाम है? श्याम सुंदर प्रजापति। तो श्याम सुंदर जी, हमको ये बताएं कि आप कोरोना वैक्सीन लगवाए कि नहीं? लगवा लिए सर। गांव में दवा का छिड़काव प्रधान करवाते हैं? का छिड़काव बराबर होता रहता है। कौन करता है छिड़काव? प्रधान जी करवाते हैं सफाई कर्मी से। जी जी जी। अच्छा, ये बताएं, ये जो पानी आपके गांव में भरा हुआ है 1.5 फीट, इससे आप लोगों को काफी समस्या होती होगी? पानी का सर बहुत ज्यादा समस्या है, आने जाने में कई लोग गिर जाते हैं, जी, चपेट भी लग जाता है। पानी का प्रॉब्लम बहुत काफी है, नाली नहीं है, बहने का व्यवस्था नहीं है, और सड़क नहीं है। जी, सड़क भी नहीं है। सड़क भी नहीं है, जी बहुत जी दिक्कत है। जी। आपका क्या नाम है? महेश शर्मा। महेश शर्मा जी, हमको ये बताएं कि आप कोरोना का टीका लगवाए? जी लगवा चुके हैं। और राशन वगैरह वितरण, राशन वितरण बढ़िया होता है? हाँ, बढ़िया मिलता है राशन आपको? आराम से। और ये जो जल जमाव, इसका कारण क्या है? इसका कारण, मुख्य कारण यही है कि मतलब इसको निकलने का कोई रास्ता नहीं, पानी निकलने का कोई तरीका नहीं, जगह नहीं, तो पानी वहीं पड़ा ही रहता है। तो ये पानी हमेशा 1.5 फीट से जमा रहता है गाँव में, पूरा गांव कीचड़ में से पड़ा रहता है। अब ये बरसात हो जाने के कारण 1.5 फीट पानी लगा हुआ है पूरा, उससे भी ज्यादा हो जाता है। उससे भी अगर बरसात तेज होगी तो उससे भी ज्यादा होगा। जी जी। बस्ती जिले के बनकटी ब्लॉक के ग्राम सभा करहा पेटिया के प्रधान प्रतिनिधि कमलेश चौधरी जी आना चाहते हैं। कमलेश जी, हमको बताया आपके यहाँ वैक्सीन कितने % छिड़काव होता है? वैक्सीन तो हमारे यहाँ 60-65% करीब लग चुका है। दवा का छिड़काव वगैरह? दवा का छिड़काव बराबर होता रहता है। जी, आप जल जमाव के लिए बतला रहे हैं, तो ये जल जमाव का कारण क्या है? पानी की निकासी न हो पाना, पानी का निकासी न होने के कारण चारों से न होना, इसमें जल जमाव कराना, इस नाते जल जमाव बना हुआ है। निकल जाए। ये ग्रामीण परेशान, ग्रामीण बतला रहे हैं कि 1.5 फीट पानी लग जाता है, बड़ी समस्या होती है आने जाने में। बिल्कुल, बारिश में बहुत दिक्कत है। क्या सही है? बिल्कुल जी। और नाली आपको नई बनवानी पड़ेगी, रिपेयरिंग कराना पड़ेगा, कुछ नया बनाना पड़ेगा। पेंशन? जल जमाव, तो जल जमाव के लिए अगर आप सोख्ता बनवा दें तो कुछ तो समस्या दूर हो ही जाएगी, बहुत दूर होगी, कुछ दूर होगी। तो आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सोख्ता का निर्माण करवाएं। जहाँ पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है वहाँ आपके पास वही सोख्ता निकल पाए। जी जी, तो वही आप बनवाएंगे। जी जी। अगली खबर यूपी के बस्ती जिले से, जहां ग्रामीणों की आवाज कोटेदार नहीं देता अनाज। बता दें कि यूपी के बस्ती जिले के ब्लॉक बनकटी के ग्राम सभा चिनुआ मेहरई के ग्रामीणों ने बताया कि हमारे यहाँ कोटेदार करता है गरतौली, ज्यादा लोगों को अंगूठा लगवाकर 2 दिन बाद बुलाता है, जाने पर हल्ला हवाली कर वापस कर देता है। जहां तक ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार दबंग और घोटालेबाज दोनों है। प्रधान प्रतिनिधि से जब सवाल किया गया तो प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि कोटेदार चुनावी भेदभाव रखता है, क्योंकि जो हमारे लोग हैं उन्हें अनाज नहीं देता। किसी अन्य कोटेदार से यदि कार्ड धारक अनाज लेने जाते हैं तो वहां भी वर्जित कर देता है। ग्रामीणों के साथ हूँ, यदि वह यह राशन की चोरी नहीं बंद करता तो हम ग्रामीणों को लेकर जिलाधिकारी महोदय से मिलकर लिखित शिकायत करेंगे और कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। साथ ही साथ सरकार की हर योजना ग्राम सभा में लाएंगे और बिना भेदभाव सभी पात्रों तक पहुंचाएंगे। देखिए चंद्रकांत पांडे की ये रिपोर्ट। होता तो अक्सर पार्टियां बन जाती हैं। जी जी। तो उसमें जो है, जो हमारे पार्टी के लोग हैं जो वहाँ राशन लेने जाते हैं उनको और प्रताड़ित तो करते हैं। तो वो लोग अगर कहीं दूसरे जगह जाते हैं तो ये जो है वहाँ पहुँच के कहते हैं आप इनको क्यों राशन दे रहे हैं।
जी। श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन वगैरह? श्रम विभाग में कुछ लोगों का उसके बाद भी कहते जो तुम्हें करना लगने के बाद भी कहते कि क्या कहते हैं? उसके बाद जो तुम्हें हमें हमारा करना एप्लीकेशन हमारे खिलाफ करना आप करिए, मैं कुछ नहीं कर पाओगे हमारा। ठीक, आपका क्या नाम है? घिराव चौधरी। चौधरी साहब, आपको कोई दिक्कत ग्राम सभा में? वही राशन वाली दिक्कत है और कोई दिक्कत। अच्छा, राशन से सारे लोग पीड़ित है, पूरा गाँव पीड़ित है? होता था।